हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी बढ़िया हो ना भाई मेरे। आज देखेंगे 12वीं क्लास का भूगोल का पेपर, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022-23, आदर्श प्रश्न पत्र विकल्प। मेरे भाई विषय होगा आपका भूगोल का और 12वीं क्लास। आपको सिर्फ गौर से देखना है इसको थोड़ी सा, क्योंकि ये पेपर बहुत ही सही तरीके का पेपर है। इसी पेपर के आधार पर अगर पेपर ना पूछा जाए आपका 2024 का, तो भाई मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपने देखा पूर्णांक है 70 नंबर का, समय 3 घंटे का, 65 नंबर आपके पक्के आनी है, ठीक है ना। यहाँ से आप जान सकते हो, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे भाई मेरे। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, मीडियम दोनों रहेगा हिंदी इंग्लिश का, जिसमें मेरे भाई एक प्रश्न से 5 प्रश्न तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन होंगे मेरे भाई सही विकल्प या रिक्त स्थान या सत्य सत्य या फिर सही जोड़ी, ये सभी मिलाकर आपके 1 से 5 तक, जहां से आपका 28 नंबर का पेपर बनना है मेरे भाई, ठीक है ना। क्वेश्चनों को करते हैं हम चालू मेरे भाई। पहला नंबर क्वेश्चन होता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अगर क्लास सही लगती है तो क्लास को लाइक शेयर कर देना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके बाद आप कोई भी प्रश्न हम पढ़ें या ना पढ़ें, इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई इस बार क्लास में हम सिर्फ पेपर को आपको दिखलाएंगे कि पेपर किस प्रकार का मॉडर्न का बनना है, और जो अगली क्लास लेकर आएंगे उस क्लास में भाई मेरे इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। सो आपको बताना है कि सॉल्यूशन चाहिए कि भाई मेरे फोटो भर से आपका कोटा पूरा हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, जी हमें मालूम है, तो आपको कमेंट करना है सॉल्यूशन के लिए मेरे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे भाई शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा शेयर होगा जितना जल्दी ही हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे भाई मेरे, पूरा व्हाइट बोर्ड पर। आपको देखना सबसे पहला क्वेश्चन होता है मानव भूगोल, मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। उक्त परिभाषा किस भूगोलविद्ता ने दी थी? मतलब कौन से भूगोलविद्ता, ऐसे कौन से भूगोलविद थे जिनने ये परिभाषा दी है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित है। तो आपको बताना है किसने दी थी मेरे भाई। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा होता है निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो आप देख सकते हो कौन सा नहीं है मेरे भाई। निम्न में से कौन एक रोपण फसल है? सबको आपको एक एक बार देख लेना मेरे भाई। इसके बाद मिलते हैं हम दूसरे वाले रिक्त स्थान, प्रश्न नंबर दूसरा, जिसका नाम है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर पहला होता है गेंदा मध्य भारत के डॉट डॉट क्षेत्र के जंगलों में होती। गेंदा का फूल कहाँ होता है मेरे भाई? किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्याओं को उस क्षेत्र की डॉट डॉट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जी आपको सब कुछ करना पड़ेगा क्लियर, जी आपका ही काम होगा। इसके बाद थोड़ी समय के बाद ही इसका हम सॉल्यूशन आपको दे पाएंगे। ये आपने देखा सही जोड़ी मिलाइए, तो सही जोड़ी फसल है, रबी की फसल होंगी, तो गेहूं मिल गया तो गेहूं में टिक लगा देना है आपको, ठीक है ना। जीवन प्रत्याशा कितने दिन की होती है? 183 दिन की होती है। हमने दो क्वेश्चन करवा दिए बातों बातों में। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है ना। परिवहन सेवा आपको देखना है। प्रश्न नंबर दूसरा परिवहन सेवा किस क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल की गई थी? सो ये आपको सब कुछ बता देना, ठीक है। इसके बाद आता है सत्य का, तो भूटान। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6वां नंबर। यहाँ अब हम सब क्वेश्चनों को बांचेंगे, ठीक है ना। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित? मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस तरह इसके से क्या है, सामाजिक विज्ञानों से संबंधित होती है। इसके बाद दूसरा नंबर होता है मानव भूगोल के उप क्षेत्रों के नाम बताइए। दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए ना आपके? आप कर लोगे। इसका सॉल्यूशन देंगे व्हाइट बोर्ड पर बहुत ही अच्छे तरीके से, सो कमेंट करना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन होता है 7वां नंबर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो भौगोलिक कारक बताइए, ठीक है ना। इसके बाद आता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई दो आर्थिक कारक बताइए। दोनों क्वेश्चन 8वां नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है इसी के नीचे। सो 8वें नंबर क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखिएगा। लिखा जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायित्व कारक लिखिए, ठीक है। बन गए 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर का क्वेश्चन आपको देखना चल बसी पशुचारण
कि विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्र बताइए, जहाँ के विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्र बताना। ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? ये सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप जानते हो और समझ भी चुके होंगे। आपको लिखना है मिश्रित कृषि एवं मिश्रित फसलों में अंतर लिखना है। मिश्रित जो कृषि होती है और मिश्रित जो फसलें होती हैं, इनमें अंतर बताना है। बाजार आधारित सब्जी एवं नागरिक क्षेत्रों के समीप की ही क्यों की जाती है? जो बाजार में सब्जी बिकती है वो नगर के पास ही में क्यों की जाती है, इसका आपको कारण बताना है। जी भाई मेरे घर की दैनिक चीजें हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत में जनसंख्या घर में क्या कारण है, ठीक है ना। क्या कारण है कि 1991 से 1981 के मध्य भारत में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हुई है। एक पहला कारण तो हुआ मेरे भाई कोरोना। इस कोरोना में जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है कि आपको क्या बताएं, 60 साल तक की महिलाएं माँ बन चुकी हैं दोबारा, ठीक है ना मेरे भाई। सो आपको देखना है, दोबारा ले देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन होता है कि भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताना है। ग्रामीण बस्ती 9 प्रकार की होती हैं। भारत में पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियां, गुच्छित बस्तियों की विशेषताएं। गुच्छित मतलब होती हैं जैसे पूर्वा बसते हैं, गुच्छा टाइप के, घर से घर जहाँ सट कर बनते हैं उसी को गुच्छा वाली बस्ती बोला जाता है। नमामि गंगो कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए। नमामि गंगो जो कार्यक्रम हुआ था उसके जो भाई मेरे बाहर फंसे हुए लोग थे जिनको चिलगाड़ी से ले आया गया था। नागरिक अपशिष्ट को किस प्रकार से उपयोगी बनाया जाता है, सब कुछ आपको मालूम है। सिर्फ आपको थोड़ी सी रास्ता दिखाने वाला कोई चाहिए, सो उसके लिए आ चुके हैं हम। थोक एवं फुटकर व्यापार में अंतर। थोक और फुटकर व्यापार में अंतर। थोक का सामान एक सादा ज़्यादा, जो फुटकर वाला सामान होता है 5-5, 10-10 रुपये वाला है, यानी किराना की दुकान। सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि में अंतर लिखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है वाणिज्य पशु पालन एवं वाणिज्य, फिर कौन सा क्वेश्चन है, वाणिज्य पशुपालन के प्रमुख लाभ लिखना। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं बतानी हैं। ऐसे क्वेश्चन है भाई मेरे के जो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। 16वां नंबर क्वेश्चन आपका बनता है भाई मेरे, बहुत ही फंटास क्वेश्चन है। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। 16वां नंबर बनता है भारतीय, मालूम है मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बाद 17वां नंबर क्वेश्चन आता है। 17वें नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा है भारत, आपको बताना ही पड़ेगा मेरे भाई क्योंकि ये सबको मालूम है हमें लग रहा है। उत्पादन में वृद्धि की है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी नगर किस प्रकार से राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो गए? इंदिरा गांधी जो नगर है, इंदिरा गांधी नगर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए वरदान क्यों हो गया? आप जानते हो राजस्थान में पाया जाता है रेत, और इंदिरा गांधी नगर इसके लिए वरदान हो गया, मतलब वहां से लोग घूमने जाते होंगे इस पर, ऊंट पर, ठीक है ना। सो आप समझो दोबारा देखो, विश्व का हमारा चित्र बनाना है और भरना। भूमध्य सागरी कहाँ होता है, भूमध्य रेखा कहाँ होती है, हिंद महासागर कहाँ होता है, पर्थ और आगे के साथ साथ आपको या फिर देखना मकर रेखा को बनाना, भूमध्य सागर को बनाना देंगे अगली क्लास में। तो जब तक आपको सभी को इसको लाइक और शेयर करना है रगड़ के मेरे भाई, अच्छी तरीके से ज़्यादा कमेंट आए। सो मेरे भाई सभी भाइयों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सो अब हम इसी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से जैसे हमने इसको देखा है, अब इसका व्हाइट बोर्ड पर लेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के साथ आपको अगली क्लास में पेपर मिलता है। जब तक सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।